हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स लोग। और एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप लोगों के लिए 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अधिक महत्व रखते हैं। इन प्रश्नों को हल करने के बाद आप ये देखेंगे कि आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे जो डेरिवेशंस हैं, वो सारे के सारे रिवाइज हो जाएंगे, जो कि प्रथम अध्याय के हैं। इसके बाद हम लोग एक वीडियो और करेंगे जिसमें कि हम लोग रिमेनिंग अब तक के जो आए हुए न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों, इन वीडियोज़ को बनाने के पीछे का मोटिव जो है वो सिर्फ आपको आंसर टिक कराना नहीं है, या उसको बहुत तेज़ी से कराने का मेरा कोई मोटिव नहीं है। मोटिव बिहाइंड दीज लेक्चर्स इज़ कि एक जो मेरा बिल्कुल लेमैन टाइप का जो स्टूडेंट भी है, उसे भी मेरे कॉन्सेप्ट समझ आए, उसे भी चीज़ें समझ आएँ कि एक्चुअली चीज़ें हो कैसे रही हैं। क्योंकि हमेशा रटा हुआ एग्ज़ाम में काम नहीं आता, समझा हुआ हमेशा काम आता है, राइट। तो दो अप्रोच हैं किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व कराने की, जिसमें कि 90% जो अप्रोचेज हैं वो रटने वाली हैं। आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, टिक लगते चले जाएंगे, पर अगर आपने उन्हें कॉपी पेन पे सॉल्व नहीं किया होगा तो आप ये पाएंगे कि जब परीक्षा कक्ष में बैठे होंगे तो आप उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे जिन क्वेश्चंस को आपने पेपर और पेन पे सॉल्व नहीं किया है, राइट। तो वो जो अप्रोच है वो कहलाती है रटने वाली अप्रोच, और ये फेल हो जाती है। 10% स्टूडेंट्स, 10% छात्र जो समझने वाले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं और फिर चीज़ों को सॉल्व करते हैं, वही हमेशा लाइफ में आगे चल के बहुत अच्छे नंबर्स से ला पाते हैं और अपने जीवन में कुछ बड़ा कर पाते हैं। तो हमेशा याद रखिए, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, कोई भी न्यूमेरिकल लगाएं, उसकी एनालिसिस ज़रूर समझें और एक बार उसे अपने हाथ से कॉपी पेन लेके लिख के करना ज़रूर कोशिश करें, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। और वो पहला क्वेश्चन क्या है? एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक अति महत्वपूर्ण चीज़ जो आज के सेशन में हम लोग ज़रूर सीखेंगे कि उत्तर पुस्तिका में, फाइनल एग्जाम में हम लोग उत्तर को लिखें कैसे, है ना। तो इसलिए आज जितने भी उत्तर सॉल्व करेंगे उनको प्रॉपर हम लोग कलर्ड पेन यूज़ करके सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन है एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। तो अब देखिए हम लोग कैसे लिख सकते हैं। एक चीज़ होती है क्वेश्चन में गिवन, और एक चीज़ होती है क्वेश्चन में हम आइडेंटिफाई क्या करना चाहते हैं, है ना। तो सपोज करो पहले क्वेश्चन में गिवन क्या है? पहले क्वेश्चन में गिवन है एक कूलाम। क्लियर है? एक कूलाम मतलब कि हमें क्या दिया हुआ है? क्यू की वैल्यू दी हुई है एक कूलाम। क्लियर? अब जैसे सपोज करो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, तो एग्जाम में हमेशा ध्यान रखो, जब भी लिखोगे तो ऊपर एक हेडिंग लिखो, आंसर नंबर 1। ठीक है। अब अगर ये पार्ट्स में है तो इसके बाद एक सब हेडिंग भी लिख दो, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, जो भी है। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। तो टू फाइंड लिख सकते हो, क्या ज्ञात करना है? हमें बताना है कितने इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स एन की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, एन और क्यू के बीच में एक रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा था, दैट वॉज क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ई। इस पे इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, ये हमारा मेन फॉर्मूला है ना। अब यहाँ पे हम वैल्यूज रखेंगे, तो क्यू की वैल्यू हमारे पास है 1 कूलाम, एन हमें फाइंड करना है, और ई की वैल्यू क्या होती है? 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 कूलाम। क्लियर है? कूलाम से कूलाम कैंसिल, एन की वैल्यू क्या आ जाती है? 1/1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप ये देखेंगे कि इसका जो वैल्यू आती है 6.25 इंटू 10 रेज टू द पावर 18। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए? 6.25 इंटू 10 रेज टू द पावर 18। मतलब कि एक कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। या ऐसे कह सकते हैं, अगर इतने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे उसमें कितना, अगर इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे वो चार्ज कितना है? एक कूलाम चार्ज, राइट। चलिए अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सपोज करो हमें क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? आंसर नंबर 2। अब देखो इस क्वेश्चन में गिवन क्या है? इतने इलेक्ट्रॉन के आवेश की गणना करनी, मतलब कि हमें n गिवन है, और वो n कितना है? 12.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 18। क्या फाइंड करना है? q। हमें पता है वी नो q इज इक्वल टू n इंटू ई, और जब यहाँ पे हम वैल्यूज रख देंगे तो n की वैल्यू क्या है? 12.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 18। जब e की वैल्यू रख देंगे तो e की वैल्यू हो जाएगी 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 कूलाम, राइट। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यू विल फाइंड द आंसर एज 20 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19, एंड दिस विल बिकम 2। मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम, राइट। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक छोटे से फॉर्मूले को लेके हमने किस तरीके से बहुविकल्पीय या अति लघु उत्तरीय प्रश्न को बनाया। क्लियर है? तो अगर हमारे पास Q इक्वल टू एन में कोई भी दो चीजें दी हैं तो हम लोग तीसरी चीज आसानी से फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन के बारे में, है ना। तो अगर हमें तीसरा क्वेश्चन दिया है तो हम लोग उत्तर पुस्तिका में कैसे लिखेंगे? आंसर नंबर 3। ठीक है।
अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या क्या चीजें दी हुई हैं, व्हाट इज गिवन, है ना। क्वेश्चन में क्या दिया है, दो आवेशों के बीच स्थिर विद्युत बल F है, यदि इन आवेशों को उतनी ही दूरी पे जल में रख दें तो उनके बीच बल की गणना करो। ठीक है, तो सपोज करो हमें क्या गिवन है, दो F इज गिवन, कुछ F कुछ भी दिया हुआ है, क्लियर है। एंड हमें क्या फाइंड करना है कि अगर हम इसे जल में रख दें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, टू फाइंड द फोर्स इन वाटर, या ऐसे लिख सकते हैं जल के अंदर F की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं फोर्स का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, बल का इक्वेशन होता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाली जो चीज़ है ये क्या है, कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या चीज़ बदल रही है, जब उतनी ही दूरी पर जल में अर्थात K की वैल्यू, तो हम लोग क्या करेंगे, F जल अगर इसको लिख लें तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, F अपॉन K। ठीक है, जहाँ पे F हमारे पास गिवन है और K की जो वैल्यू है वो क्या है, 80 है। तो जल में जो फोर्स लगेगा, जल में जो बल लगेगा वो जनरल जो सामान्य बल का 1/80 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कौन सा आंसर चूज करेंगे, या इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल में अगर हम लोग बल की गणना करें तो जल में जो बल होगा वो बल वही होगा जो नॉर्मल बल होगा अपॉन K की वैल्यू। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 4 मिस हो गया है यहाँ पे, तो हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं आंसर नंबर 5। अब आंसर नंबर 5 के लिए हमारे पास क्या ज्ञात है, 1.5 इंटू 10⁻³ कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, उस बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, E से रिप्रेजेंट करते हैं, आवेश को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Q से, और बल किससे, F से। क्लियर है, तो हमें क्या क्या दिया हुआ है देखो यहाँ लिख लेते हैं। तो Q जो गिवन है हम लोगों को वो कितना दिया हुआ है, 1.5 इंटू 10⁻³ कूलाम। क्लियर है, इसके अलावा हमें बल दिया हुआ है, बल की वैल्यू क्या है, 2.25 न्यूटन। क्लियर है, हमें क्या पता करना है, हम लोगों को निकालनी है वैल्यू ऑफ E। तो देखो जैसा कि हम लोगों को ज्ञात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, इसको हम लोग एक रेड बॉक्स में बंद कर सकते हैं क्योंकि ये इसका क्या है, सूत्र है। मान लीजिए आपसे न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन में गलती हो गई तो आपको सूत्र पे एक नंबर मिल जाएगा अगर आपने यहाँ तक लिखा होगा। तो अब देखिए यहाँ पे वैल्यूज रख देते हैं। F की वैल्यू कितनी है, 2.25 न्यूटन डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 10⁻³ कूलाम, राइट। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी, दिस विल बिकम 1500 और मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में हमसे क्या पूछ रहा है, 5 इंटू 10⁻⁸ कूलाम के पॉइंट चार्ज अर्थात बिंदु आवेश से कितनी दूरी पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो 450 वोल्ट पर मीटर होगी। ठीक है, तो हमें क्या चीज़ें पता है, हमारे को मालूम है कि पॉइंट चार्ज है और उस आवेश का मान पता है, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, और हमें ये बताना है कि उसकी वैल्यू कितनी होगी, कितनी डिस्टेंस पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, जैसा कि ये क्वेश्चन नंबर 6 है और हम लोगों को क्या मालूम है, हम लोगों को मालूम है चार्ज की वैल्यू। Q की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू 10⁻⁸ कूलाम। क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है 450 वोल्ट पर मीटर, है ना। और हमें क्या ज्ञात करना है, हम लोगों को ज्ञात करनी है वो दूरी जिस पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी, है ना। तो अब देखो अप्रोच क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए कि क्या होता है ना। अब अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट कूलाम, है ना। और फोर्स की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब यदि अगर ये Q से एक Q कैंसिल हो जाए तो हम इस वैल्यू को यहाँ पे अगर रख दें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो हमें ये पता लग गया इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो फॉर्मूला है वो कितना है, वो फॉर्मूला है E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। इस Q को हम लोग स्मॉल भी ले सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ स्मॉल Q ले रखा है। क्लियर है, अब जब यहाँ पे आप वैल्यू रखोगे 1/4πε0 की वैल्यू जब रखोगे और Q की वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁸ कूलाम अपॉन R स्क्वायर, है ना। हमें R की वैल्यू निकालनी है और E की वैल्यू कितनी दी है, 450 वोल्ट पर
मीटर, राइट। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर। क्लियर है। तो जब आप आर की वैल्यू निकालोगे तो दिस आर वैल्यू विल बी 1 मीटर। ठीक है, कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यूज रखनी है और सॉल्व करना है। क्लियर है। तो आप लोगों को इन न्यूमेरिकल्स के वैल्यूज रखने के बाद फुल आंसर निकाल के एक बार चेक करना है कि ये वैल्यूज आ भी रही हैं या नहीं आ रही हैं। क्लियर है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7। दो पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे से बहुत निकट और समांतर रखी हैं। प्लेटों पर विपरीत प्रकार के आवेश के पृष्ठ घनत्वों के परिमाण, है ना, पृष्ठ घनत्व मतलब कि इसको हम क्या कहेंगे, ये हमें क्या दिया हुआ है, सिग्मा की वैल्यू दी हुई है। वो कितना है, न्यूटन पर मीटर, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। तो देख लो, मान लेते हैं कि एक प्लेट हमारी ये है ना, दूसरी प्लेट जो है हमारी कुछ इस प्रकार है ना। इस पे जो चार्ज है वो कितना है, प्लस क्यू, इस पे जो चार्ज है वो कितना है, माइनस क्यू, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो नहीं दी है, तो सपोज कर लो ये डी है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, हमें इसके इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू बतानी है। क्लियर है। और इस वैल्यू को प्राप्त करने के लिए जो हम लोगों को चार्ज डेंसिटी दी है, जो इस पे जो चार्ज है हमारा, उसका जो घनत्व है वो कितना है, घनत्व क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इसकी जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है हमें, 17.7 इंटू 10⁻⁻22 कूलाम पर मीटर, राइट। तो देखो, जैसा कि हमें ज्ञात है, हम लोगों ने एक डेरिवेशन पढ़ा हुआ है अपनी टेक्स्ट बुक में, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी इनफाइनाइट अनंत सरफेस की चार्ज शीट के कारण, एक ऐसी सरफेस, एक ऐसा पृष्ठ जिसपे चार्ज बिखरा हुआ है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जहाँ पे सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे जैसे ही वैल्यू रखोगे 17.7 इंटू 10⁻⁻22 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और जब आप एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखोगे 8.85 इंटू 10⁻⁻12। क्लियर है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी 2 इंटू 10⁻⁻, न्यूटन पर कूलम। अगला क्वेश्चन है आंसर नंबर 8। अब देखो आंसर नंबर 8 में क्या है, गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, उसकी वैल्यू क्या है, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप वोल्ट पर मीटर। क्लियर है। एरिया वेक्टर कितना दिया हुआ है, 8 इन द डायरेक्शन ऑफ y, है ना। तो अब देखो हमसे क्या पूछ रहा है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें वैद्युत फ्लक्स निकालना है ना। तो हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स को अगर हम लोग लिखें, हम लोगों ने पढ़ा है, गॉस लॉ में भी पढ़ा है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्लोज लूप इंटीग्रल E डॉट ds। यहाँ पे क्या है, ये सरफेस, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड, और डिफरेंशियल सरफेस मतलब कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एवं ds क्या हो गया, यहाँ पे ds क्या हो गया, वो छोटा सा सरफेस पृष्ठ है ना, वो छोटा सा पृष्ठ जिस पे हम कैलकुलेट करें। तो अगर हम इसे ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू E इंटू एस वैक्टर, जहां पे s क्या है, s हमारा क्षेत्रफल पृष्ठ है। ठीक है, और वही क्षेत्रफल पृष्ठ यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट किया गया है, a से। तो हम s को क्या लिख सकते हैं, a। तो हमें क्या करना है, सिंपल डॉट प्रोडक्ट लेना है E वेक्टर का और a वेक्टर का। तो वैद्युत फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट 8j कैप के साथ। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 8j इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 16i कैप डॉट j कैप प्लस 24j कैप डॉट j कैप माइनस 32k कैप इंटू j कैप। अब देखो जब भी i कैप डॉट i कैप होता है 1 होता है, y एक्सिस में यूनिट वेक्टर की उसी के साथ अगर मल्टीप्लिकेशन डॉट प्रोडक्ट लोगे तो भी 1 होगा। सिमिलरली z एक्सिस में भी जो होगा वो 1 होगा, इसके अलावा कुछ भी होगा तो 0 होगा, है ना। तो देखो यहाँ i डॉट j है तो ये टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो गया, j डॉट j 1 हो जाएगा, 32 के साथ ये k डॉट j है तो ये 0 हो जाएगा, है ना। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 यूनिट्स। फ्लक्स की मात्रक में हम लोग यूनिट्स लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दिया है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी का सदिश वैल्यू दी है, क्षेत्रफल की सदिश वैल्यू दी है, और हमसे अगर वैद्युत फ्लक्स पूछ रहा है तो हमें क्या करना है, उनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, 10 माइक्रो कूलाम के 2 बराबर चार्जेस हैं जो कि एक दूरी पे रखे हुए हैं जिसकी की वैल्यू है 2 मिलीमीटर, और हमें क्या फाइंड करना है, इस विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। तो देखो हमें क्या दिया हुआ है,
हमें चार्ज की वैल्यू दी हुई है और वो चार्ज कितनी है 10 माइक्रो कूलाम। एक माइक्रो कूलाम में कितने कूलाम होते हैं 10 टू द पावर -6 कूलाम। ठीक है, कितनी दूरी पे हैं तो ए की डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 2 मिलीमीटर। अब अगर हम इसे मीटर में चेंज करें तो क्या हो जाएगा 2 × 10⁻² मीटर। अब देखो सूत्र क्या है हमारा, ध्रुव आघूर्ण इज इक्वल टू Q × 2 ऑफ A, है ना। द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है उस चार्ज और उसके बीच की वैल्यू के 2 गुने के गुणनफल के बराबर। ठीक है, तो यहां पे हमने Q की वैल्यू रख दी 10 × 10⁻⁶, 2 × 10⁻³ अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 2 × 2 4, 4 10 × 10 40 × 10⁻⁹। तो ये वैल्यू आ गई द्विध्रुव आघूर्ण की। क्लियर है यहां तक। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉन आवेश है उसको संतुलित कर सके। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 0.001 मिलीग्राम। क्लियर है, और इस पे जो आवेश है वो कितना दिया हुआ है 3 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 3 × E, यहां पे E की वैल्यू रख देंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये कितना हो जाएगा 4.8 × 10⁻⁻19 कूलाम। क्लियर है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है जो इस तेल की बूंद को संतुलित कर सके। तो इस तेल की बूंद की वजह से जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो कितना होगा m × g। अब अगर हम लोग यहाँ पे m की वैल्यू रख दें 0.001 मिलीग्राम × 9.8, है ना, ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। यहां तक क्लियर है। अब देखो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता हो उसकी वैल्यू क्या होती है E = F/Q, हमने पढ़ा हुआ है। अब F की वैल्यू हम लोग यहां से रख दें अगर 0.001 मिलीग्राम × 9.8 अपॉन 4.8 × 10⁻⁻19 कूलाम, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी 2.04 × 10⁻10 न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, मात्रक कैसे लिखा, F का मात्रक क्या होता है न्यूटन, चार्ज का मात्रक क्या होता है कूलाम। ठीक है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी न्यूटन पर कूलाम। तो इस तरीके से हमने देखा कि इन छोटे छोटे प्रश्नों को हम लोग कैसे अपने छोटे छोटे सूत्रों की हेल्प से, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। पर एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, सारे के सारे क्वेश्चंस को जब आप प्रैक्टिस करो तो उनको अंतिम तक, उत्तर तक कॉपी पे लिख के देखें, जिससे कि जब आप पेपर रूम में बैठे होंगे, एग्जाम रूम में बैठे होंगे तो आपको नया नया नहीं लगेगा कि अरे ये तो मैंने इसकी वैल्यू क्या आने लग गई, ये कैसा हो गया। यकीन मानिए ऐसी चीज़ें कक्षा में, परीक्षा कक्ष में हमेशा होती हैं जब हम लोगों की प्रैक्टिस में कमी रह जाती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए इतना ही। बने रहिए मेरे साथ मेरे यूट्यूब वीडियोज़ में। अगर वीडियो आपको समझ आ रहे हो, वैल्यूएबल हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।